हाँ, हमारा एक संस्था है नदीम तरीन एजुकेशनल सोसाइटी जो स्कूल्स चलाती है और दूसरे काम करती है सोशल वर्क। तो उसमें ये आयशा तरीन स्कूल काफ़ी साल से चल रहा है, 30-32 साल से। हमने एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए कैनरा बैंक से एक लोन लिया। कैनरा बैंक काफ़ी साल से हमारे संपर्क में है, हमारा उसके साथ ताल्लुक पिछले 40-42 साल से है। तो काफ़ी दिन से ये लोग पीछे पड़े हुए थे कि हमसे लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, और हमारा टारगेट होता है। इन्होंने पहले 2018 में, फिर 19 में, फिर 20 में इन्होंने 2-3 मरतबा हमें लोन सैंक्शन किया और हमने वो अवेल नहीं किया, हमें ज़रूरत नहीं थी, छोड़ दिया। लेकिन 2022 में इन्होंने फिर एक मरतबा कोशिश की और फिर से इन्होंने एक बार लोन सैंक्शन कराया और बहुत मिन्नतें करके इन्होंने कि साहब 1 लाख रुपए कम से कम आप डिस्बर्स करा लीजिए, इस बार करा लीजिए, हमारी बात ख़राब होती है और हम जो है वो हमारा टारगेट रह जाएगा, तो 1 लाख रुपए करा लीजिए। वो 1 लाख रुपए इन्होंने किए। उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके हमने काम शुरू किया कि जब यहाँ से सपोर्ट मिली तो हमने नई बिल्डिंग का काम शुरू किया और उसमें डिफरेंट टाइम में कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपए और इनसे हमने लिए। और इस बीच हमारी ज़मीन पर कुछ डिस्प्यूट निकल आया था। वो डिस्प्यूट अब बिल्कुल क्लियर हो गया है, लेकिन 3 साल पहले वो काम रुक गया जब हमने पैसे लिए। उसके बाद काम रोकने के बाद हमने पैसे इनसे लेना बंद कर दिए। 10 करोड़ 50 लाख का जो टोटल लोन था उससे 5 करोड़ हमने अवेल किया और फिर उसमें हम उसकी किस्तें जो हैं वो जाती रहीं, नॉर्मल कोर्स में सब कुछ हो रहा था। हम उसमें 2.5 करोड़ रुपए वापस दे चुके हैं इनको। और उसके बाद फिर हमें बैंक के ही कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसमें ओटीएस करा लीजिए, वन टाइम सेटलमेंट, क्योंकि इसमें ये एजुकेशनल संस्था है और आप लोगों की इसमें हेल्प करते हैं, लोगों को फ्री एजुकेशन भी देते हैं इसमें कुछ लोगों को। तो इसमें जो ये ब्याज वाला हिस्सा है ये इसमें से माफ़ हो जाएगा और आप जो असल पैसा है वो अदा कर दें। तो हम उस कोशिश में लग गए, हमने वो एप्लीकेशंस मूव किए, ये लोग आजकल यहाँ वहाँ सब चलता रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसी बीच हमें किसी बैंक के सदस्य ने मशवरा दिया कि आप इसकी किस्त को रोक दीजिए। जब 2-3 किस्त आप रोक देंगे तो ये लोग खुद ही आकर आपसे संपर्क करेंगे और बात करके आपको ये काम के लिए कहेंगे कि साहब हम इस चीज़ को करने को तैयार हैं। मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारे किस्त रोकने पर इन्होंने हमारे अकाउंट को ओटीएस कर दिया, सॉरी एनपीए कर दिया 30 डेज़ में। और वो इन्होंने हमसे लास्ट ईयर फरवरी में 11 लाख रुपए लिए, 7 फरवरी को, फिर 28 फरवरी को 12 लाख रुपए लिए और एकदम से एक साथ 31 मार्च को इन्होंने एनपीए घोषित कर दिया। हमें उसकी खबर भी नहीं दी, बताया भी नहीं हमें कि ऐसा किया, क्यों किया। ये आरबीआई की गाइडलाइन के बिल्कुल अगेंस्ट काम किया इन्होंने, उसके विरुद्ध किया, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि 91 डेज़ के बाद एनपीए होना चाहिए। एनपीए होने के बाद हमें कुछ भी नहीं पता, इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। फिर वो रिकवरी में चला जाता है केस, उसमें 13-2, 13-4 फिर इस तरह की कार्रवाई शुरू होती है। हमें लोग ये कहते रहे कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, होती रहेंगी, तो कोई इस तरह की बात नहीं है और ये तो इनका सिस्टम है, ये चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ नहीं होगा और ये चीज़ें सही हो जाएँगी। हम इसी कोशिश में रहे कि ओटीएस करके इसको ख़त्म करा दें। फिर इन्होंने जो है वो हमारी डेट लगी हुई थी, हमने केस डीआरटी में भेजा, वहाँ से हमने चाहा कि इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन इधर इन लोगों ने केस हमारा पहुँचा दिया था एडीएम एफआर के यहाँ। और एडीएम एफआर के यहाँ 10-12 उसमें डेट्स पड़ी, 5-5, 6-6 दिन की, 8-8 दिन की उन्होंने डेट डाली और हमें पता भी नहीं चला। 31 दिसंबर इन्होंने हमारे घर को ऑक्शन कर दिया और एक अननोन कॉल मेरे पास आई, उन्होंने मुझे खबर दी कि आपका घर ऑक्शन हो गया है। और मैंने उसके ऊपर हैरत जताई कि ये कैसे मुमकिन है और ऐसा नहीं हो सकता, हमारी तो बातचीत बैंक के साथ चल रही है और हमारी 2 जनवरी की डेट पड़ी हुई है एडीएम एफआर के यहाँ, तो 31 दिसंबर को ये कैसे कर सकते हैं ऑक्शन। खैर वो हमने एक लेटर इनको भेजा बैंक को 3 तारीख को और वो हमने बाय हैंड लेटर इनको दिया, रिसीव किया, उस रिसीविंग उसकी हमारे पास है कि हमें आप हमारे लोन का स्टेटस बताइए, हम चाहते हैं कि इसको वन टाइम में पे करके और इसको हम क्लोज कर दें। तो इन्होंने हमें उसका जवाब कोई नहीं आया। इन्होंने हमारी स्कूल की आईडी पर, मेल आईडी पर इन्होंने जवाब दिया। दिसंबर जनवरी में स्कूल की छुट्टियां होती हैं, स्कूल खुला हमारा 12 जनवरी को। जब वहाँ जाकर देखा तो प्रिंसिपल की आईडी के ऊपर उसमें एक मैसेज इनका पड़ा हुआ था कि हमने इसको आपका लोन जो रिकवरी थी वो हमने उसमें इसको ऑप्शन कर दिया है आपके घर को, और उसमें पूरी डिटेल के साथ वो एक लेटर उनका हमारे पास आया। तब से जो है वो फिर हम भागना शुरू किया हमने कि ये क्या हो गया। और आनंद फानंद में इन्होंने सारे काम, जो काम 2-2, 3-3 साल में जाकर होते हैं, वो इन्होंने एक साजिश के तहत पूरा का पूरा षड्यंत्र रचाकर बिल्कुल प्लानिंग के साथ इन्होंने इस काम को इस तरह से किया कि कानो कान खबर नहीं होने दी और उठाकर इन्होंने घर को दे दिया। जबकि इस लैंड में, ज़मीन के साथ, इसके घर के साथ एक लैंड हमारी दूसरी अटैच थी जिसमें लोन सैंक्शन हुआ था। उसकी कीमत बैंक ने बताई है हमें 6 करोड़ 37 लाख रुपए, और इन्होंने उस ज़मीन को ना बेचकर साजिश के तहत घर को किया, जो घर की कीमत जो इन्होंने 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ 24 लाख बताई है, उससे कहीं ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है उससे। तो क्या तब समझते हैं जिस तरीके से जो आपको इतना सूचना दिए गए, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, कितनी लापरवाही मानते हैं सर? ये लापरवाही नहीं, ये साजिश है, ये एक्चुअली क्रिमिनल एक्ट है ये, और सब कुछ प्लानिंग से किया है। और इसमें इसमें अच्छा, इसमें एक और थी कमी कि इसमें बिडिंग भी सिंगल की गई, किसी और की बिडिंग नहीं थी, किसी एक आदमी के लिए इसकी बिडिंग कराई गई।
और उसको जो है वो एक साथ पूरा का पूरा उन्होंने पैसा जमा किया, और पैसा जमा करके इसका भी प्रोसीजर है कि किस किस तरह से पैसा जमा होता है। 10% है, फिर 25% है, फिर बाकी का रेस्ट अमाउंट है। मतलब हर चीज़ को ताक में रखा गया और किसी चीज़ की जो है वो फ़िक्र नहीं की गई, और इस तरह से इन्होंने इस काम को किया। आपके क्या मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, और मेरा ये घर जो है ये मेरे सर छुपाने की जगह है। पहले तो अल्टरनेटिव जब हमारे पास प्रॉपर्टी है मौजूद होती, तो उसे ऑप्शन पर लाना चाहिए था, वो नहीं लाकर इन्होंने घर को किया है। तो मेरा घर मेरे पास आना चाहिए, उसको कैंसिल करना चाहिए। अथॉरिटीज़ को चाहिए कि उस डील को वो कैंसिल करें, और मैं तो पैसा देने के लिए तैयार तब भी था और अभी भी हूँ। हमें तो पैसा देना है, और आखिर हमने 2.5 करोड़ रुपए दिए ही है। अगर नीयत ख़राब हो किसी की और वो देना नहीं चाहे, तो वो 2.5 करोड़ बड़ी रकम होती है, वो 2.5 करोड़ भी क्यों देता। और मैं कोई ऐसा गया गुजरा नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं 4 करोड़ 5 करोड़ अगर बैंक के हैं तो वो पैसे ना दे पाऊँ। ऐसी मेरी कंडीशन नहीं है कि मैं अपना 50-60 करोड़ रुपए का मकान जो है वो नीलाम करवा लूँगा और अपनी इज़्ज़त बर्बाद करवाऊँगा इन लोगों के हाथों। मेरी इज़्ज़त से खेल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने शासन प्रशासन से मुलाकात की? सबसे मुलाकात की, सब जगह गए हम लोग। हमने डीएम साहब से भी मुलाकात की, एडीएम एफआर से भी की, और जहाँ-जहाँ हमसे हो सकता था वहाँ हमने लेटर्स भी भेजे, बाय पोस्ट भी भेजे, थ्रू एडवोकेट भी भेजे हैं। तो हमें लोगों ने बातचीत की, लेकिन ये काम इतना तेज़ और इतना जल्दी में सब कुछ हो गया था कि अब उनके भी हाथों में चीज़ें नहीं रही थी। हालाँकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि ये गलत हुआ है, और डीएम साहब ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि ये गलत हुआ है। इसके ऊपर जो है वो हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि क्या आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही इन हैं सब अभी। चीज़ों में एक बड़े मीट विक्रेता का भी जो है वो नाम आ रहा है, जी, इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। ये जो डील हुई है, जो ऑप्शन हमारा उठाया गया है, ये वही उन्हीं के हाथों उठाया गया है। उन्होंने ही इसको लिया है। ये सच है ये खबर।